नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचिलोऽयं सनातनः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अखंडित अघुलनशील है, इसे न जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, स्वतंत्र, अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। ये जानकर शरीर के लिए सोच नहीं करना चाहिए। आत्मा अभौतिक है, उसे ना तो बम से मिटा सकते और ना ही अग्नि उसे जला सकती है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, लेकिन आज इस संसार में आत्मा का तो किसी को ज्ञान ही नहीं। इस शरीर को ही लोग अविनाशी समझ बैठे हैं और ऐसा अनुभव करते हैं जैसे हम सदा काल के लिए यहीं रहने वाले हैं इस शरीर में। एक बहुत ही सुंदर कथा महाभारत में आती है कि जब 5 पांडव वनवास में 12 वर्ष के दौरान थे, तो उस समय जब एक बार वो वन में जा रहे थे तो उनको बहुत प्यास लगी। युधिष्ठिर ने अपने सभी छोटे भाइयों को एक एक करके भेजा पानी लाने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आए। तब स्वयं युधिष्ठिर को ही जाना पड़ा पानी के लिए। तो वहां पर पास में एक सरोवर था और युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे सारे भाई वहां मरे हुए पड़े हैं, और जैसे ही वो पानी पीने लगे तो एक यक्ष सामने आ गया और कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो उसके पहले जो चारों भाई थे उन्होंने अपने देह अभिमान के कारण, अपने अपने भौतिक योग्यता के कारण यक्ष का सम्मान नहीं किया था और जवाब नहीं दिया था। अब युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं आपका जवाब दूंगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आत्मा से संबंधित जो मुख्य हैं उसमें यक्ष ने ही पूछा कि मैं कौन हूं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, चैतन्य आत्मा, इस शरीर नहीं। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि शरीर में रहते हुए चैतन्यता का अनुभव करना, उसके गुणों का अनुभव करना। तीसरा जो मुख्य है कि संसार का सत्य क्या है, आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या है। तो युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि यह सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अंतिम सत्य है, अर्थात ये शरीर 5 तत्वों में विलीन होने वाला है, लेकिन लोग ये जानते हुए भी भूल जाते हैं और चैतन्य आत्मा का अनुभव नहीं करते, इस देह के भान में ही हमेशा रहते हैं। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो चैतन्य आत्मा अविनाशी है उसका हम अनुभव नहीं करते, उसको जानते नहीं हैं। तो कई ये प्रश्न भी करते हैं कि क्या विज्ञान
आत्मा को मानता है। वैसे तो आत्मा को दो आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि यह अति सूक्ष्म होती है, लेकिन अवश्य ही इसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि जब कोई उपकरण चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उपकरण जैसे फैन चल रहा है तो पता चलता है कि इसमें लाइट आ रही है। इसी प्रकार जब हम ये शरीर बोलते हैं, हंसते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अर्थात आत्मा इसके अंदर है। और अगर आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर अर्थी हो जाता है। कई ऐसी बातें जो कि विज्ञान ने भी सिद्ध की हैं, जो कि पुनर्जन्म की घटनाएं, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिससे ये जाना गया कि पास्ट बर्थ की मेमोरी इस जन्म में भी रहती है। और मृत्यु के नज़दीक के अनुभव डॉक्टर रेमंड मोडी ने अपनी बुक में लाइफ आफ्टर लाइफ में 100 से भी ज़्यादा ऐसे केसेस के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि मृत्यु इस शरीर की होती है, लेकिन ये वास्तव में एक अंतिम पड़ाव नहीं है। ये एक एग्जाम्पल उन्होंने बहुत सुंदर उसमें दिया कि वेटिकन सिटी में एक केस डिस्क्राइब्ड है, जिसमें कि कॉलिन फिशर नाम की एक लेडी एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसमें चिकित्सा चल रही थी, ऑपरेशन चल रहा था और बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात हृदय बंद हो गया, रेस्पिरेशन रुक गया। लेकिन किसी ने उसके लास्ट समय बहुत एडवांस कैमरे से वो फोटो खींची। उसमें देखा कि जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से बाहर जा रहा था, जो कि बहुत प्रकाशमय था। और ये बहुत सारे धर्मगुरुओं को ये तस्वीर दिखाई भी गई। इसी प्रकार पास्ट बर्थ रिग्रेशन थेरेपी, जिसमें कि ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को अस्थमा है तो उसको पास्ट बर्थ में ले जाया जाता है, तो उसने देखा कि उसकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी। वो या तो पानी में डूब के हुई थी। तो इस तरह से ये चिकित्सा का भी एक विधि ऐसे माना गया है। तो विज्ञान भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इस बात को प्रूव करता है कि शरीर से अलग एक चैतन्य आत्मा है, जिसका अस्तित्व है, जो नष्ट नहीं होता, अविनाशी है, और ना उसको कोई मार सकता, ना कोई उसको काट सकता, ना कोई उसको जला सकता है। अतः मुझे अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा रहती कहाँ है? इस शरीर में। आत्मा एक जगह बैठकर सारे शरीर का संचालन करती है। तो शरीर में एक ही भाग ऐसा है, हाइपोथैलेमस, दोनों आईब्रोज के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। यहीं पर आत्मा हाइपोथैलेमस की सीट पर बैठकर सारे कर्म इंद्रियों का संचालन करती है। तो मैं आत्मा अनुभव कर रहे हैं। इस देह में दोनों भ्रुकुटी के बीच
एक एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट इस देह से अलग, अविनाशी, सारी कर्म इंद्रियां इनको मैं ऑर्डर देती हूँ, मैं आत्मा अपनी ऊर्जा को सारे शरीर में फैला रही हूँ। मैं शरीर बदलती हूँ, लेकिन मुझे ना कोई मार सकता, ना कोई काट सकता, ना कोई जला सकता है। मैं अभौतिक हूँ, मेटाफिजिकल, इस सत्य का अनुभव मुझे हो रहा है।